लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आंसर नंबर 11, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, कुछ दिया हुआ है कहीं ना कुछ दिया होगा, 1 अप्रैल 2009 की कैपिटल गिवन है, तो इसका मतलब ईयर जो एंड होगा वो एंड होगा 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 को ईयर क्लोज हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है जी। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं। P इज एंटाइटल टू 50%। इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से देखिएगा। P इज एंटाइटल टू 50% ऑफ फर्स्ट रुपीज़, इसको कीजिएगा 1 लाख। अगर आपकी बुक्स में पहले से 1 लाख है तो ठीक है, अदरवाइज 1 लाख कर लीजिएगा। P इज एंटाइटल टू 50% ऑफ फर्स्ट रुपीज़ 1 लाख। जो पहला लाभ 1 लाख का है, आप एज्यूम कीजिए कि आपको जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया वो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,30,000। तो उस 1,30,000 में से जो पहले 1 लाख रुपए हैं उसका 50% पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा 30% और आर को मिलेगा 20%। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, रेस्ट कितना बचा? रेस्ट बचा 30,000, 30,000। आर शेयर्ड इक्वली, वो इक्वली शेयर होंगे। As at 1st April 2009, capital of P, Q and R are rupees 40, 30 and 20 respectively। तो ये तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी गई। P, Q, R are entitled to salary of rupees 5,000 each per annum। 5,000 की सैलरी हर साल। During the year, P has drawn rupees 1,000 and Q and R in addition to their salary have drawn rupees 2,500 and rupees 1,000 respectively। P की ड्राइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं लिखवाता चलूंगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर P हैज़ ड्रॉन रुपीज़ 1,000। P ने ड्राइंग की 1,000। Q एंड R इन एडिशन टू देयर सैलरीज, इन एडिशन टू देयर सैलरीज, कहता है Q एंड R इन एडिशन टू देयर सैलरीज, सैलरी की एडिशन में हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। अब पॉइंट नंबर 4 में आपने देखा था कि सैलरी कितनी है? 5,000 ईच। क्यू की ड्राइंग क्या बनी? 5,000 लिखा है ना, इन एडिशन टू सैलरी, तो 5,000 प्लस 2,500, 7,500 क्यू की सैलरी बनी। आर की सैलरी बनी 1,000 प्लस 5,000, 6,000। IOC 12% per annum। IOD is not charged interest at the rate of 6% per annum on Q's loan to the firm। Q ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को 50,000 का, उस पर इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। अगर ना भी लिखा होता ये इंटरेस्ट रेट तब भी हम एज्यूम ही करते हैं सर, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मान लिया जाता है कितना? 6% पर एनम। R is entitled to net commission at the rate of 5% on net profit after charging all expenses इंक्लूडिंग सच कमीशन। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। आर को कमीशन मिलेगी, कमीशन किस पे निकलेगी? 5% निकलेगी नेट प्रॉफिट पे। और ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को माइनस करके, इंक्लूडिंग सच कमीशन, जो कमीशन आप निकाल रहे हो उसको भी माइनस करके। तो जब ये लिखा हुआ आता है ना इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसका मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
तो उसमें जो फॉर्मूला आपके पास बनता था वो बनता था नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, आपको याद होगा, इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट आपको 175 गिवन है। लास्ट एडजस्टमेंट कहती है बैलेंस है करंट अकाउंट का। इसका मतलब अगर करंट अकाउंट का बैलेंसेस गिवन है आपको, तो इसका मतलब फर्म कौन सा मेथड, कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है? फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है फर्म। फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करने का मतलब है दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। पी का क्रेडिट 1500, क्यू का क्रेडिट 2000, आर का डेबिट है 1000 रुपये। डन। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग होगी बाय नेट प्रॉफिट, जो कि आपको गिवन है 1,75,000। कहाँ गिवन था? ये गिवन था। डन। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला जो है इसको माइनस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का लोन था, उसका 6%, 3,000 आप माइनस करेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1,72,000। डन। उसके बाद आ जाइए आप मेरे साथ पॉइंट नंबर 4 पे, जहाँ पे सैलरी दी गई है 5,000 ईच टू सैलरी। पी क्यू आर तीनों को सैलरी मिलेगी। आप लिखेंगे पी, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, इसमें करंट अकाउंट आएगा। क्यूज करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट, 5,000 ईच, 5, 10, 15, 15,000 की सैलरी आपने दे दी। इसके बाद ये वाला देख लो, आईओसी 12% पर एनम, और कैपिटल कितनी थी? 40, 30, 20, 12%। टू आईओसी, पीस करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट। स्टूडेंट का डाउट आता है सर क्या ये पूरा लिखना जरूरी है? हम सीधा नहीं लिख सकते पी क्यू आर। सर लिख तो सकते हो बट मार्क्स कटेंगे, तो ध्यान रखें कि अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा ही लिखें। आर्स करंट अकाउंट 5, 5, 10, 5, 15। अब 12% था, 40, 30 और 20, 12 चौक 4800, 12 तिया 3600, 12 दूनी 2400, 8 छः 14, 4 18, 4 3 7 और एक 8 2 10, 10,800 की आपकी आईओसी हो गई। तो ये भी हो गया। आईओडी चार्ज होगा नहीं तो इसका कुछ खास है नहीं। और तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये आ जाएगा अब 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला। आर को कमीशन मिलेगी 5%। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कमीशन आर्स करंट अकाउंट, और इसकी कमीशन हमें वर्किंग नोट में निकालनी होगी। वर्किंग नोट आर्स कमीशन, नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 172। 172 में से माइनस करो खर्चे। सबसे पहला सैलरी का खर्चा है, दूसरा आपका आईओसी का खर्चा है, दोनों को माइनस करो और इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करोगे आप। 100 प्लस रेट क्यों करोगे? क्योंकि जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हो उस कमीशन को भी आपको माइनस करना था, तो आप 100 प्लस रेट करोगे। चलिएगा मैं अपने असिस्टेंट से पूछता हूँ जरा क्या आंसर आएगा। आप भी कोशिश करें निकालने की। 172 माइनस 15 माइनस 10,800, 146, 200 इंटू
रेट क्या है आपके पास 5%, तो 5/105 यानी सीधा 21 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 6962, ये आपका कमीशन आ गया जो आर को देना है, 6962। अब आप निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कैसे आएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट, अभी आपने इसमें से 172 में से 15,000 और 10,800 माइनस किया था, तो आपका आया था 146,200। इस 146,200 में से अब आप कमीशन माइनस करेंगे 6962, तो आपके पास आया 139,238। बैलेंसिंग फिगर है, डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि आपका डिवाइड होगा पी क्यू आर तीनों में। पीज करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी। अब इस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का भी अपना एक तरीका था इस क्वेश्चन में। एंट्री नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो पहला 1,00,000 रुपया, अब जो भी प्रॉफिट आया उसमें से फर्स्ट 1,00,000 रुपीज जो डिवाइड होंगे वो होंगे 50, 30 और 20। रिमेनिंग का जो बचेगा वो जाएगा इक्वली। डन। मैं एक और वर्किंग नोट बना रहा हूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 139,238, 139,238। इसमें से फर्स्ट रुपीज 1,00,000, पहले 1,00,000, पी को, क्यू को और आर को 50%, 30%, 20%। डन। रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, 39,238। ये जाएगा पी, क्यू और आर में इक्वली, तो 39,238 डिवाइडेड बाय 3, 13079 पॉइंट आएगा। तो मेरे को किसी एक को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मैं लास्ट वाले को कर देता हूँ 13080 कर देता हूँ। किसी एक को मुझे राउंड ऑफ करना है। इनका टोटल 1,00,000 बन रहा है, इनका टोटल भी देख लो, 7 और 7, 8 और 8 16, 16 7 7 13 23, 2 9 3। डन। अब पी का कितना हो गया टोटल प्रॉफिट, 50 प्लस 13079, तो 63079 पी का हो गया। क्यू का कितना हो गया, 30,000 और 13079, तो 43079। आर का कितना हो गया, 20 प्लस 13080, तो 33080, 33080। ठीक है जी। तो ये तरीका था आपका कमीशन निकालने का, ये तरीका था आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट निकालने का। प्लीज एक बार इसको नोट कीजिए, पोज एंड नोट। उसके बाद में आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डिस्कस करता हूं। करिए। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। डन। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले मैं आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब दोनों बनते हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मेथड फॉलो हुआ है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आपकी जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की वही रहती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपकी जो कैपिटल चलती आ रही है वो है 40 30 20। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ कब आते हैं? जब आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हो जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, या फिर अगर आप कोई कैपिटल विड्रॉन करते हो जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। और 99% केसेस में ये दोनों होते भी नहीं है। तो इसीलिए जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा होता है, कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग होता है बीडी वही उसका सीडी बन जाता है। तो बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 40 30 20। तो ये तो मेरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स के बाद आ गया हमारे पास पार्टनर्स का नाम पी क्यू आर। पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। स्टार्टिंग होगी बाय बैलेंस बीडी। आपको बैलेंसेस गिवन है, ये रहा लास्ट में। पी का और क्यू का क्रेडिट है 1500 और 2000। पी का और क्यू का क्रेडिट है 1500 और 2000, लेकिन आर का क्या है? आर का डेबिट है कितना? 1000 रुपये। तो इसलिए जिसका डेबिट है वो डेबिट में लिख दिया, जिनका क्रेडिट था वो क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद इनको क्या क्या मिला? एक तो इनको सैलरी मिली 5000 एनुअली टू ईच पार्टनर, और एक इनको क्या मिला? एक इनको मिला आईओसी। आईओसी मिला 4800 3600 2400। और क्या मिला जी? और इनको मिला पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट में हिस्सा। वो कितना था? 63079, 63079, 43079, 33080, 33080। ये इनको मिला जी। क्या इनकी कैपिटल से कटा? इनकी कैपिटल से कटा। अच्छा, एक इसमें वो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि किसको मिला था तो 3000 का लोन दिया किसने हुआ था? क्यू ने दिया हुआ था। तो क्यू की कैपिटल में ऐड होगा, करंट में ऐड होगा 3000 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब आपसे ड्राइंग की बात की गई, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी वो आप लोगों के लिए। जब आपसे ड्राइंग की बात की गई तो वो किस तरीके से की गई? ड्राइंग के लिए हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। ये पी ने ड्रॉन किया है 1000, ठीक है जी। क्यू और आर ने ड्रॉन किया था 2500, 1000, बट इन एडिशन टू देयर सैलरीज, सैलरीज के साथ साथ। अब सैलरी कितनी थी? जैसे क्यू की सैलरी और आर की दोनों की थी 5-5000। तो क्यू की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 5000 प्लस 2500। आर की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 5000 प्लस 1000। टोटल आ गया 6000। अब आप इसका टोटल कीजिए। हाँ, 15, मैं कर लेता हूँ, गलती होने के चांस हो जाते हैं। 1500 और 5000, 6500,
6 और 4 10, 11,300 प्लस 63079, 74379, 74379 -1000, जो उसकी ड्राइंग थी सिर्फ वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में था नहीं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी माइनस होता, डेबिट में आता। 73379 टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। अब क्यू का निकालिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13,600 प्लस 43079, 56679 -7500, 49179। ठीक है, अब आ जाओ इसमें लास्ट। 5 और 2 7, 33 और 7 40, 480 -7000, 33,480।